तो गेम वीक 12 का सैटरडे ख़त्म हो चुका है और बहुत सारे मैचेस हुए इस वीकेंड, जिसमें हम तीन मेन मैचेस की बात करेंगे। चेल्सी 2-0 जीत गई बर्नली से। लिवरपूल अब एक बार फिर हार चुकी है। एक बार फिर दिख रहा है कि लिवरपूल कितना स्ट्रगल कर रही है इस सीज़न। 3-0 वो हारे नॉटिंघम फॉरेस्ट से। और जो हम तीसरे मैच की बात करने वाले हैं वो है मैन सिटी न्यूकासल, जिसमें मैन सिटी एक बार फिर हार गई 2-1। और पहले स्टार्ट करते हैं चेल्सी वाले मैच से। चेल्सी का गेम जब स्टार्ट हुआ बर्नली के अगेंस्ट, तो बर्नली ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। बर्नली का जो गेम प्लान था वो वर्क कर रहा था पहले। जो उनका गेम प्लान था कि वो मिडफील्ड एरिया से सारी ही पासिंग लाइन्स ब्लॉक कर देंगे, वो ओवरलोड कर रहे थे मिडफील्ड को। कम से कम 5 से 6 प्लेयर हमेशा चढ़े हुए थे बर्नली के। और जब स्टार्ट हुआ मैच तो दिख रहा था कि चेल्सी आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रही थी बॉल। और बर्नली को शुरुआत में एक आध चांस मिले थे, पर वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। उसके बाद अच्छी टैक्टिकल अप्रोच जो मैस्का ने दिखाई कि उन्होंने अपने विंगर्स को वाइड कर दिया। नेटो और गिटन्स बहुत वाइड हो गए, कुकुरेला मिडफील्ड में आ गए वो एक्स्ट्रा नंबर देने के लिए। एक जो सेंटर बैक था वो भी जंप कर रहा था ताकि वो ओवरलोड को कंप्लीट कर सके। और चेल्सी क्या कर रही थी, बैक में पोजीशन रख रही थी, पीछे ही पोजीशन रख रही थी और वेट कर रही थी कि बर्नली प्रेस करेगी और मिडफील्ड में जो पोजीशन जैसे ही खुलेगी और फिर वो प्रेस कर देंगे। पर पहले हाफ में फिर 37 मिनट में चांस मिलता है चेल्सी को और पेड्रो नेटो वहाँ पे फिनिश करते हैं। जेमी गिटन्स का अच्छा क्रॉस, वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्रॉस डाली। एंजो फर्नांडिस के लिए वो क्रॉस थी, पर पेड्रो नेटो को आते हैं, पीछे अराइव करते हैं और अच्छी फिनिश कर देते हैं हेडर मार के। गेम 1-0 हो जाता है और फर्स्ट हाफ में हम 1-0 जाते हैं गेम। उसके बाद जब सेकेंड हाफ शुरू होता है तो वही चल रहा था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर सेकंड हाफ में हमें चांस मिल रहे थे पर हम कन्वर्ट ज़्यादा कर नहीं पाए। एक चीज़ अच्छी लगी देख के कि मैनेजर ने बहुत सारे रोटेशंस किए। बहुत अच्छा लगा कि रीक जेम्स को हटा दिया, मोइसेस काइसेडो को एक पूरा फुल मैच रेस्ट मिल गया है। ठीक। और आंद्रे सेंटोस खेले जो मैन ऑफ द मैच भी रहे। आंद्रे सेंटोस मोइसेस काइसेडो खेले जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही आंद्रे सेंटोस की। वो भी स्ट्रगल कर रहे थे जब चेल्सी में अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं, पर उनके कल जो मैच था वो बहुत ही अच्छा था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हाँ वो भी सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो बहुत ही अच्छा टैलेंट एंड आंद्रे सेंटोस बहुत ही अच्छी प्लेयर है। उसके बाद फिर अलग प्लेयर्स को लाया जाता है। मार्क ग्यू को डिलैप की जगह लाया जाता है। टोशिन को हटा के बरियाशील को लाया जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। पर मार्क ग्यू को जब लाया जाता है तो मार्क ग्यू की तरफ एक बॉल एंजो फर्नांडिस देते हैं और मार्क ग्यू का अच्छा होल्ड अप प्ले और स्ट्रेंथ दिखाई वहाँ पे, डी के अंदर बॉल ले जाते हैं और फिर एंजो फर्नांडिस को बॉल वापस करते हैं और एंजो फर्नांडिस को फिर 88th मिनट पे फिनिश कर देते हैं। 2-0 गेम हो जाता है और फिर वहाँ से गेम ख़त्म होके चेल्सी जीत जाती है 2-0। और इस गेम के बाद चेल्सी आ चुकी है सेकंड। तो अब जो टाइम है, क्योंकि अब हम सेकंड चल रहे हैं प्रीमियर लीग टेबल में, सबने पॉइंट ड्रॉप कर दिए अपने। अगर आर्सेनल आज जीत भी जाती है तो वो 26 पॉइंट्स के 23 या 28 पॉइंट, 6 पॉइंट वो क्लियर हो जाएंगे हमसे। और अगर हम उनसे मैच अगला जीत जाते हैं, जो हमारा प्रीमियर लीग में अगला मैच आर्सेनल के साथ है, तो हम वो गैप कवर कर सकते हैं और टाइटल के लिए हम भी जा सकते हैं। अब कुछ कुछ भी हो सकता है क्योंकि आर्सेनल है टॉप पे और उनका वो बॉटल कर देती है बहुत बार। तो एक चांस वहाँ भी दिख रहा है कि ये चेल्सी वहाँ भी जा सकती है। पर हमारा जो नेक्स्ट मैच है बार्सिलोना के अगेंस्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाले हैं। तो दो बिग गेम और स्क्वाड फुल्ली रेस्टेड है अब। ज़्यादा कोई फटीक वटीक है नहीं क्योंकि रेस्ट अच्छे से मिल चुका है सारे प्लेयर्स को। तो ये दो मैच देखने लायक है, तो देखते हैं क्या होता है। और आगे की बात की जाए तो दूसरा मैच जो आता है लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल, जिसमें लिवरपूल बिल्कुल गेम में नहीं दिखी। 0 से लेके 90 प्लस एडेड टाइम, इंजरी टाइम, जितना मैच देखा गया है सिर्फ नॉटिंघम फॉरेस्ट ने चांसेस क्रिएट किए, चांसेस बनाए हैं। लिवरपूल को चांस बना तो रही थी पर कुछ एंड प्रोडक्ट मिल नहीं रहा था क्योंकि किसी का भी अच्छा गेम नहीं रहा लिवरपूल के लिवरपूल का। सोबोस्लाई का अच्छा गेम नहीं रहा, मैकेलिस्टर का अच्छा गेम नहीं रहा। फिर सला ने भी बहुत चांसेस मिस किए। सला बना जरूर पा रहे थे, विंग पे थ्रेटनिंग जरूर लग रहे थे पर कुछ की ज़्यादा कर नहीं पाए। कोडी गैक पे एक बार फिर अच्छा नहीं खेल पाए और अलेक्जेंडर ईसैक कुछ भी नहीं किया पूरे गेम में। तो लिवरपूल बहुत ही स्ट्रगल कर रही है और
लोग कह रहे हैं कि टाइम के साथ लिवरपूल बेटर हो जाएगी, पर अब नवंबर एंड हो चुका है। नवंबर बस अब ख़त्म होने वाला है, एक गेम और है नवंबर का। उसके बाद दिसंबर आ जाएगा, तो इस अब और कितना टाइम लगेगा लिवरपूल को, क्योंकि अब 11th पे आ चुकी है लिवरपूल, अभी करंटली 11th पे चल रही है। तो उनके लिए भी बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम अब लिवरपूल को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा अगर इससे ज़्यादा टाइम लगेगा तो। वरना देखना पड़ेगा आर्ने स्लॉट को क्या करना चाहिए। अभी तक तो जो न्यूज़ आ रही है कि आर्ने स्लॉट को न्यू ईयर तक का टाइम दिया गया है, कि तब तक अगर रिजल्ट सुधर गए तो आर्ने स्लॉट के पास जॉब रहेगी, वरना फिर वो सैक भी हो सकते हैं। तो लिवरपूल अभी नहीं खेल पा रही है सही से, तो देखते हैं लिवरपूल के साथ क्या होता है। तीसरा गेम जो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल था, बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मैन सिटी के लिए इजी विन होगी, पर न्यूकासल एक ऐसी टीम है जो कभी भी कोई भी गेम इजी होने देती है नहीं। तो उनका गेम प्लान बहुत अच्छा था, मिडफील्ड में उनका भी यही गेम था कि मिडफील्ड में ही बॉल सारी रोकनी है, और बहुत अच्छा गेम चला। और यही बात है कि अगर हालैंड नहीं चलता है या हालैंड के पास पास नहीं पहुंचती है, तो फिर मैन सिटी क्या करेगी, उनके पास क्या अलग आउटलेट्स हैं जिससे वो गोल निकाल सकते हैं। यही सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। जो हुआ यही दिखा कि हालैंड आज चले नहीं, आज हर्ल के पास बॉल्स भी ज़्यादा आ नहीं रही थी, जो बॉल्स मैनचेस्टर निकाल नहीं पाती है, पर आज नहीं निकाल पाए क्योंकि अच्छा ब्लॉक्स कर रहे थे वहाँ पे न्यूकासल। और वहाँ पे सारे पासिंग लेन्स कवर कर रहे थे हालैंड के लिए, और क्लिनिकल रहे ज़्यादा। हार्वी बार्न्स अच्छा गेम रहा, उन्होंने 2 गोल मारे, पर अब इसके बाद हाँ मैन सिटी भी हार चुकी है, तो मैन सिटी अभी थर्ड पे चल रही है 22 पॉइंट्स के साथ। उनके लिए ज़्यादा पैनिक करने वाली बात है नहीं, क्योंकि पॉइंट्स हैं अभी और गैप ठीक है उनका भी, तो उनके लिए ज़्यादा पैनिक करने वाली बात है नहीं। न्यूकासल एक अच्छी पॉइंट, तो उनसे हारना जायज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर उनको भी देखना होगा कि आगे उनके भी टफ मैचेस हैं, तो वो कैसे अब इसके आगे अपना स्टेटमेंट देने वाले हैं, पेप गार्डियोला क्या करने वाले हैं, उनको भी देखना होगा। तो ये था ये 3 गेमों का रिव्यू। आज जो गेम्स है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम है इस गेम वीक का, आर्सेनल वर्सेस टॉटनम, इसके बारे में अगर थोड़ी बात कर ले तो मेरे को ऐसा लगता है आर्सेनल निकाल लेगी। मैं चाहता तो हूँ कि टॉटनम जीत जाए ये मैच, क्योंकि हमें फिर एक चांस मिल जाएगा कि हम अगले मैच में, जो अगला गेम वीक होने वाला है आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, उसमें अगर हम जीत जाते हैं तो हम टॉप पे भी जा सकते हैं और सेम पॉइंट हो जाएंगे अगर हम जीत जाएंगे तो। वरना जीडी में शायद वो ऊपर ही रहे, पर देखते हैं क्या होता है। और अब आपकी क्या राय है, जो अगले गेम्स हमारे आने वाले हैं, बहुत टफ गेम, बार्सिलोना और आर्सेनल, तो ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैंटर एफसी को।